हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशमो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बट आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो आप, तो उस केस में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बाय LLP इन इंडिया 2021। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आप अपना ब्रांड को प्रोटेक्ट करते हो किन से, कि कोई भी उसका कोई अनवांटेड यूज़ या आपका कोई कॉम्पिटिटर या आपका कोई ओपोनेंट उसको यूज़ करके उसका अनएडवांटेज ना उठाए। तो उसका आप केस डाल सकते हो इन्फ्रिंजमेंट का, अगर आपके पास होगा ट्रेडमार्क रजिस्टर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन करते ही बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। और अगर आप LLP हो तो उस केस में आपकी क्या फ़ीस रहती है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए या आप हमसे करवाना चाहते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कोई एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है कि नाम सोचा और फिल करके भर दिया। वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, एक छोटी सी मिस्टेक आपको 900 रुपीज़ कॉस्ट कर सकती है। इसीलिए अगर आप प्रोफेशनल एडवाइस के साथ साथ प्रोफेशनल सर्विस भी लेना चाहते हो एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट, तो आप हमें मेल करिए official@legalvalley.in। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर विच इज़ 8285813764। यू कैन कॉल ऑन अस 9971687949 पे। हमारी वेबसाइट है www.legalvalley.in। अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल राशमो। अब सबसे मेन 3 पहले के स्टेप अगर हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करने जाते हैं, चाहे वो LLP का केस हो या किसी का भी केस हो, 3 मेन स्टेप्स जो सब में कॉमन रहेंगे वो होंगे कि पहले मेरे को अपना मार्क, अगर मैं एक वर्ड मार्क रजिस्टर कराना चाहती हूँ तो वर्ड मार्क, और अगर मैं लोगो रजिस्टर कराना चाहती हूँ डिवाइस मार्क कैटेगरी में, तो उस लोगो को आइडेंटिफाई करना कि मैं एक्चुअली लीगल प्रोटेक्शन चाहती किसकी हूँ। जब वो आइडेंटिफाई हो गया तो मैं देखना चाहूँगी सेकेंड स्टेप में कि क्या वो यूनिक है। अगर वो यूनिक होगा तभी वो अवेलेबल माना जाएगा फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। मतलब उसकी यूनिकनेस नहीं है, यहीं पे आकर आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने प्रॉपर पब्लिक सर्च नहीं कर रखा या कहीं पे भी एक छोटी सी मिस्टेक आपने पब्लिक सर्च में कर दी। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप अवेलेबिलिटी के टाइम पे यूनिकनेस अच्छे से देखें। थर्ड है कि आपको अपनी क्लास आइडेंटिफाई करनी है कि जो गुड्स या जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी आपने जो सिलेक्टेड क्लास सिलेक्ट करी है उसमें ही फॉल करे। आप जब ये 3 मेजर स्टेप्स कर लिए तो आप रेडी हो जाते हो अपनी TMA फिल करने के लिए। TMA में जब डिटेल्स फिल करें तो प्लीज़ ध्यान करिए, कोई भी छोटा सा क्लरिकल मिस्टेक भी आपको 900 रुपीज़ TMM फॉर्म की तरफ लेके जाता है। तो अपने फॉर्म को फिल करते टाइम बहुत केयरफुलनेस दिखानी है और उसके बाद फाइनल प्रीव्यू के बाद ही फॉर्म को सबमिट करना है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब TMA के वेरियस स्टेजेस जो होता है, रजिस्ट्री की तरफ से स्क्रूटनाइजेशन, पब्लिक ऑपोजिशन वाले स्टेज का टाइम, ये सब आप क्लियर कर जाते हो तब आपको मिलता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब अगर मैं LLP के केस में बात करूं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उस केस में मेरे को डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने होंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन इज़ TMA। तो उस केस में अगर आप लोगो वाली कैटेगरी में तो आपको लोगो की कॉपी लगानी होगी। आपको अगर फीस में कंसेशन चाहिए या फिर आप स्मॉल सेक्टर से बिलोंग करते हैं या आप एक स्टार्टअप है तो आप MSME या फिर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाइए। आप LLP हो तो LLP की पार्टनरशिप डीड लगाइए। आप सिंस एक LLP एक सेपरेट आइडेंटिटी तो रखती है, बट साइन करने के लिए एक LLP खुद नहीं आएगी, तो आपको किसी को अथॉरिटी देनी होगी। तो वो अथॉरिटी लेटर लगनी है और जिसको आपने ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया अथॉरिटी के थ्रू, उसका ID एंड एड्रेस प्रूफ देना मैंडेटरी है। तो ये हो गए हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में रेडी रखने हैं। अब गवर्नमेंट फ़ीस क्या रहती है? वैसे अगर हम बात करें कोई स्मॉल इंटरप्राइजेस की, स्टार्टअप्स की या कोई इंडिविजुअल की या प्रोप्राइटरी फर्म्स की, तो गवर्नमेंट ने फ़ीस करी है, लोअर फीस इज़ अवेलेबल विच इज़ ₹4500 ओनली।
और उसके अलावा जो अदर एंटिटीज़ आती हैं, अदर कैटेगरीज में आते हैं हमारे LLP एंड पार्टनरशिप फर्म्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स दैट इज़ कंपनीज। ये सारों के लिए फ़ीस रखी गई है 9,000 रुपीज़। बट अगर आप कंपनी LLP पार्टनरशिप फर्म हो बट फिर भी आप गवर्नमेंट फ़ीस के कंसेशन का बेनिफिट चाहते हो क्योंकि आप स्मॉल सेक्टर को बिलोंग करते हो, या फिर आप MSME नहीं तो स्टार्टअप वाला सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उस केस में आपको ₹4500 की गवर्नमेंट फ़ीस मिलेगी। मतलब कि आपको गवर्नमेंट फ़ीस में पूरा 50% कंसेशन मिलता है। बट उस केस में आपको प्रॉपर करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है LLP कंपनी या पार्टनरशिप फर्म का, जब आप स्मॉल सेक्टर में बिलोंग करते हो, ताकि आपको ये फ़ीस कंसेशन का बेनिफिट मिले। अगर आपको हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए तो आप हमें प्लीज़ मेल करिए official@legalvalley.in पे, व्हाट्सएप करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विच इज़ 8285813764 एंड यू कैन कॉल अस एट 9971687949। Please visit our website which is www.legalvalley.in. If you find this video useful, do like, share and definitely subscribe to our channel Rashmo. Thank you.